मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अजय गुप्ता। इस लेक्चर में सेट के एनसीईआरटी का 1.5 एक्सरसाइज लेकर आए हैं। इसके पहले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे? सेट के बारे में, सेट के टाइप्स देख लिए थे, इनका ऑपरेशन देख लिए थे। अब इस एक्सरसाइज में हमको पढ़ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, यानी पूरक समुच्चय के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, पूरक समुच्चय क्या है? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के बारे में भी पढ़ा है। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज द सबसेट ऑफ यू। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज द सबसेट ऑफ यू। जो ए हो वो क्या हो? यू का ही सबसेट हो। फिर क्या? देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट of U which are not belonging to A। आया समझ में? नहीं? देखिए, let U be the universal set and A be the subset of U, then the complement of A is the set of all elements of U which are not the element of U। U के वे एलिमेंट जो A में बिलोंग न करे। ठीक है, इसको सिंबलिकली प्रदर्शित करते कैसे हैं? ए डैश से प्रदर्शित करते। ठीक है, ए डैश को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट के वे सभी एलिमेंट जो ए में न हो। तो वेन डायग्राम के माध्यम से कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। वेन डायग्राम इंग्लिश मैथमेटिशियन है। वेन डायग्राम के माध्यम से, वेन डायग्राम है क्या? वेन डायग्राम में सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देते हैं। अब ये रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को। ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके जितने भी सेट होंगे, जैसे मान लीजिए ए अगर सेट है, तो इस सेट को इस तरीके से सर्किल बना दिया जाता है, वृत्त बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, U इज इक्वल टू दिया गया हो 1 2 3 4 5 6। ए इज इक्वल टू अगर दिया गया हो 2 3 5, ये दिया गया। अब पूछ ले क्या? ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए अगर पूछ ले, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का वैल्यू, ए डैश का वैल्यू, कहीं पे ए के पावर सी भी इस तरीके से लिख दिया जाता है। इसका मतलब भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट ही है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही कॉम्प्लीमेंट पढ़ा जाता है। हिंदी में से पूरा समुच्चय है, लेकिन जो डैश लगा रहता है वो कॉम्प्लीमेंट का ही सिंबल है, कॉम्प्लीमेंट ही कहते हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों लोग क्या पढ़ेंगे इसको? ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश क्या बनेगा? देखिए, अब यहां बताएं क्या है? यहां पे ये बताए हैं कि यू के वे एलिमेंट जो ए में न हो। तो पहले वेन डायग्राम के माध्यम से देखिए, यू में क्या क्या था। देखिए, यू में 1 है, 2 3 4 5 6, इस तरीके से यू है। अब यह क्या है? यह ए, उसका एक कोई सेट है। ए में कितना होना चाहिए? अब ए में देखिए 2 3 5 है, 2 3 5 है, इस तरीके से लिख लीजिए। अब यू क्या है? ये टोटल जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया गया है वे वेन डायग्राम है। जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया गया है वेन डायग्राम के माध्यम से क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर सेट है। तो यहां क्या देख रहे हैं? यहाँ पे 2 3 5 यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा गया। तो दो जगह हो नहीं सकता, सेट भी एक ही जगह होना चाहिए। यानी ये 2 नहीं होगा, ये 3 भी नहीं होगा, ये 5 भी नहीं होगा। अब सही हो क्या? देखिए, इस यूनिवर्सल सेट के ही तो ये पार्ट है। जैसे मान लीजिए अगर कह दिया जाए कि कोई एक परिवार है, ठीक है ना, कोई परिवार है, या मान लीजिए कोई परिवार है। अब इनके 2 बच्चे हुए,
2 बच्चे हुए। अब इनके पूरे के पूरे यही सदस्य तो हुए, यही तो सदस्य हुए। अगर ये एक पास एक रूम में हूं और ये अलग रूम में हूं तो इन्हीं के तो सदस्य हुए। ऐसा नहीं यहां भी दिखाएंगे यहां भी दिखाएंगे, सेम उसी तरीके से यहां भी। अब ये क्या है, ये पूरा ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में एक अलग से ये सेट है। अब ये में कितने थे, 2 3 5 2 3 5, क्या घट रहा है, 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए, ऐसे लिख दिए। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ए डैश। डैश का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो इसको u माइनस ए इस तरीके से। अब u माइनस ए का मतलब डिफरेंस ऑफ सेट बताएं, डिफरेंस ऑफ सेट बताएं। u के वे एलिमेंट जो a में न हो, वो यहां भी दिया गया है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ u which are not the element of a, which are not belonging to a, यही बताया ना। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज दो, then the complement of a is the set of all those elements which are not belonging to a, जो a में बिलोंग न करे। तो a में बिलोंग न करे तो क्या बन रहा, देखिए यहाँ पे देखिए 1 है, 1 लिख दी, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचा, 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा। वही यहाँ भी है। अगर यहाँ पे a डैश अगर प्रदर्शित करना होता तो ऐसे नहीं लिखती, a को छोड़ करके जो बच रहा है, जो डॉटेड लाइन इस तरीके से सैडल पार्ट लिख दे रहे हैं, यही क्या बनेगा, यही बनेगा ए डैश। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी इसके बाद एक्सरसाइज में बताएंगे और क्लियर हो जाएगा। इनका देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट में क्या क्या, पहला कॉम्प्लीमेंट लॉ होल्ड करता है। कॉम्प्लीमेंट लॉ का मतलब ए यूनियन ए डैश निकाल लिया जाए, ये यूनियन ए डैश निकाल दिया जाए तो ये क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट। जो बड़ा यू बनाए हैं ये यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, समष्टि समुच्चय रिप्रेजेंट कर। सब प्रूफ हम करेंगे, अब एक्सरसाइज में प्रूफ करेंगे। ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5 बनेगा, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ के अंतर्गत आएगा। दूसरा क्या है, डिमार्गन्स थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है डिमार्गन्स थ्योरम। ठीक है, दो डिमार्गन्स थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोबेबिलिटी में भी मिलेगा, रिलेशन फंक्शन में भी मिलेगा, कई जगह मिलेगा। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या बनेगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अगर है, यहां इंटरसेक्शन लगा दिया गया तो यहां यूनियन हो जाएगा होल डैश। डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट है। अगला है ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू, यहां यूनियन होगा तो यहां इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ठीक है, देखिए अगर यहां इंटरसेक्शन तो यहां यूनियन, यहां यूनियन तो यहां इंटरसेक्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। ए डैश का डैश कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लिए तो क्या बनेगा, ए ही बनेगा। सब प्रूफ करेंगे। फिर अगला है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। एम्प्टी और यूनिवर्सल दोनों सेट का अगर यूज कर लिया जाए तो अगर 5 डैश बनाएंगे तो यू ही आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। अगर यू डैश करेंगे तो 5 आ जाएगा। या यही छोटा छोटे में हम प्रूफ ही कर दें। देखिए पहला क्या है, पहला कोई अगर यूनिवर्सल सेट मान लीजिए यू है, यही एग्जाम्पल ले ले। इस एग्जाम्पल के तहत क्या क्या रहा है, ए का वैल्यू है, ए डैश का यूनियन लेना है, क्या बनेगा। इसी में देखिए यू है, ए है, ए डैश भी है, सब कुछ है। इसी के माध्यम से हम प्रूफ भी कर दे रहे हैं। तो इसका देखिए क्या बनेगा, ए और ए डैश का यूनिवर्सल सेट बन रहा है ना। देखिए ए यूनियन ए डैश दोनों को लिखना है तो क्या बनेगा, यहां हम लिख दे रहे हैं, इसका प्रूफ समझ लीजिए। पहले में ए, इन दोनों को लिखना है यूनियन, तो बनेगा 1 2 3 4 5 6। देखिए वही तो हो रहा है, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 5 6, दोनों को ए यूनियन बी को सम्मिलन करना, दोनों को लिखना है, रिपीट नहीं होना चाहिए। इसी का बी, पहले का बी देख लीजिए। पहले का बी क्या बनेगा, कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए डैश, कुछ है कॉमन,
ए और ए डैश के इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन है, 2 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, 5 नहीं, कोई कॉमन नहीं, अपने आप 5 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे का ए में देख लीजिए, डिमार्गन्स थ्योरम कह रहा, डिमार्गन्स थ्योरम में 2 का है, ए भी 2 मानना पड़ेगा, तो यहाँ बी मान ले, बी इज इक्वल टू क्या मान लें, बी इज इक्वल टू अगर मान लें 1 3, तो हमको आवश्यकता क्या है, बी डैश की आवश्यकता है, बी डैश का वैल्यू क्या बनेगा, यू में से बी डैश निकाल लीजिए, ये यू में से बी डैश निकालिए तो क्या बनेगा, बी डैश निकालना, यू में से बी निकालिए, यू में से बी निकालिए, क्या बनेगा, 1 हो गया है, यहाँ ही बचेगा क्या, 2 3 हो गया, 4 5 6, ए बन रहा। अब इसी के माध्यम से हमको निकालना क्या है, इसका एलएचएस, एलएचएस देख लीजिए, कह रहा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में कुछ कॉमन दिख रहा है, 1 1 नहीं है, 4 4 और 6 कॉमन दिख रहा है, 4 6 कॉमन दिख रहा है। एक्सरसाइज में बताएंगे, यही प्रूफ कर देना है जल्दी में, क्या बनेगा देखिए, यहाँ क्या कर रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों कॉमन हो, तो ए में 1 नहीं, 1 नहीं कॉमन है, 4 4 कॉमन है, 6 6 कॉमन, वो लिख दीजिए। इसी का आरएचएस देख लीजिए, आरएचएस देखिए, आरएचएस में क्या बनेगा, आरएचएस के लिए क्या कह रहा है, ए यूनियन बी पहले निकालिए फिर डैश, तो ए यूनियन बी निकालिए, हम लिख दे रहे हैं ए यूनियन बी का वैल्यू क्या बनेगा, ए यूनियन बी का वैल्यू देखिए क्या बनेगा, ए यूनियन बी, ए का वैल्यू कितना 2 3 5 और बी का वैल्यू 1 3, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 5, 1 2 3 5, यही है ना। इसका होल डैश निकालना है, ए यूनियन बी का होल डैश, डैश का मतलब क्या, u में से ये घटा दीजिए, u क्या है 1 है, 1 यहाँ मैच करा माइनस हो जाएगा, 2 भी मैच करा माइनस हो जाएगा, 3 भी मैच करा माइनस हो जाएगा, 4 बचेगा और 6 बचेगा, 4 बचा 6 बचा, यही हो गया। ठीक है ना, देख लीजिए ये दोनों बराबर। अब इसी तरीके से और क्या कह रहा है, इसका दूसरा भी इसी तरीके से, दूसरा भी इसी तरीके से हो जाएगा। तीसरा देखिए, अब ये थर्ड ला पे, ये तो दूसरे का था, तीसरे का यही सॉल्व कर दे रहे हैं, थर्ड का सॉल्यूशन कह रहा है ए डैश तो निकालने हैं, फिर से इसका डैश निकालने, ए डैश का होल डैश अगर निकालें तब क्या बनेगा, देखिए यू में से ही निकालिए, 1 निकालिए तो क्या बचेगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 लिख दें, फिर देखिए 3 बचेगा, 3 लिख दें, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 लिख दिए, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, अपने आप यही देखिए ए का वैल्यू आया है, ए का वैल्यू 235 235 अपने आप ये हो गया। अब कह रहा है 5 डैश निकालिए, 5 डैश का मतलब u माइनस 5, तो अपने आप u में से जब कुछ नहीं निकालेंगे तो क्या बनेगा, u खुद बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा, इसमें कुछ नहीं बताना है। फिर u डैश, टोटल u में से u ही निकालेंगे, 5 बनेगा, कितना नोट करिए। अब देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, सममित अंतर क्या चीज होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, इफ a and b are 2 sets, then symmetric difference of a and b is represented a delta b or a round figure b, that is a delta b is equal to a minus b union b minus a। देखिए फिर से, if a and b are two given sets, then the symmetric difference of a and b
ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए राउंड फिगर बी, ए राउंड फिगर बी या ए डेल्टा बी दोनों कहा जाता है। तो इसका मतलब ए डेल्टा बी का मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 7, बी इज इक्वल टू 2 3 8 9। तो एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनमें से निकालना क्या है, पहले ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी बताइए। ए डिफरेंस बी क्या है, ए के वे एलिमेंट जो बी में न हो, दोज एलिमेंट ऑफ ए विच नॉट बिलोंगिंग टू बी। तो ए का लिखिए, यहां 1 है, यहां नहीं है तो 1 लिख दीजिए, 3 है 3 नहीं लिखेंगे, 5 है 5 लिख दीजिए, नहीं है 7 भी नहीं है 7 लिख दीजिए। अब बी माइनस ए लिखिए, बी माइनस ए दोज एलिमेंट विच इज नॉट बिलोंगिंग टू ए, तो बी में से अब 2 यहां नहीं है 2 लिख दीजिए, 3 है नहीं लिखेंगे, 8 नहीं है 8 लिख दीजिए, 9 लिख देखिए, 2 नहीं है लिख दीजिए, 3 नहीं है यहां है नहीं लिखेंगे, 8 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए। अब इन दोनों का हमको निकालना क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू, यहां से होना क्या चाहिए, जो ए माइनस बी लिखे हैं उनका क्या करना है, यूनियन लिखना है बी माइनस ए। तो बताइए क्या हो सकता है, देखिए यहां इन दोनों का यूनियन लीजिए, यूनियन में क्या बनेगा 1 2 5 7 8 9। सही है, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 9, थोड़ा क्रम से लिखेंगे। अब ये जो होता है सिमेट्रिक डिफरेंस है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कहा जाए या बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए कहा जाए, दोनों सेम होगा। क्यों सेम होगा, देखिए ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या हुआ, इसको यहां लिख दिया, अगर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होगा। और यहां अगर इसको देखें तब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या, बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब क्या होगा, इसको चेंज कर सकते हैं ना, यूनियन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो इसको आगे पीछे कर दे, 1 ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, ठीक है। देखिए दोनों सेम है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस। तो जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो क्या होगा, वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। फिर से देख लीजिए क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस, हिंदी सममित अंतर क्या होता है, ये दो सेट दिए गए हों तो उनका सिमेट्रिक डिफरेंस जो होगा उसको ए डेल्टा बी या ए राउंड फिगर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, क्या है, ए डिफरेंस बी यूनियन, यूनियन का मतलब हिंदी में सम्मिलन, बी माइनस ए, ठीक है, इतना नोट करिए। अब देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, अब लास्ट एक्सरसाइज के लगभग में है, 1.5 चल रहा है, उसके बाद 1.6 है। आप लोग नोट से जल्दी से तैयार कर लीजिएगा, इसके बाद हम नोट से चेक करेंगे। और इम्पॉर्टेंट भी है, ये फर्स्ट ईयर के कोर्स में 8 नंबर का पूछा जाता है, इससे 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखिए क्या कह रहा है, लेट यू यूनिवर्सल सेट का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, ए का वैल्यू 1 2 3 4 है, बी का वैल्यू 2 4 6 8 है, सी का वैल्यू 3 4 5 6 है। तो फाइंड करना ए डैश, ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को क्या, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यू माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस करिए, कैसे बनेगा, अब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या कैसे क्या बनेगा, देखिए यू ये है, यू में से यही ए वाला घटा लीजिए। तो देखिए 1 है, 1 यहां से हट जाएगा, 2 भी हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, 4 भी घट जाएगा, बचेगा क्या, 4 तो हट जाएगा, बचेगा 5 6 7 8 9। आना समझ में, यू माइनस ए, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, ए ये तो सेट गिवन है, ठीक है ना। अब देख लीजिए बी डैश पूछ रहा, क्या हो जाएगा, यू माइनस बी,
u में से b को घटाइए, देखिए u में से b, तो 1 नहीं है, 1 को लिख लीजिए, 1 हो गया। 2 यहां मैच कर रहा, नहीं लिखेंगे, 3 नहीं है, 3 को लिख लीजिए। 4 मैच कर रहा है, नहीं लिखेंगे, 5 को लिख लीजिए। 6 मैच कर रहा है, नहीं लिखेंगे, 7 को लिख लीजिए। 8 भी मैच कर रहा, नहीं लिखेंगे, 9 लिख लीजिए। यहाँ पे बी डैश निकालना है, ठीक है ना। जब बी डैश निकालना है तो यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट जो बी में न हो, दोज एलिमेंट ऑफ यू विच नॉट बिलोंगिंग टू बी, बी की बात कर रहे हैं इसलिए बी। अब यहाँ पे हमको क्या बताना है, यू ए यूनियन सी का होल डैश। तो सबसे पहले हम यहां लिख दे रहे हैं ए यूनियन सी का वैल्यू क्या बनेगा, ए और सी का यूनियन, ये यहां है, सी यहां, 1 लिख दीजिए, 2 लिखिए, फिर क्या है 3 लिख दीजिए, 3 भी है, 4 भी है, 4 लिख दिए, फिर 1 2 3 4 यहां तक हो गया, 4 यहां है, ये 5 6 हो गया, ये हो गया। पहले ए यूनियन सी निकाल लीजिए, तब अब इसके बाद हमें ऊपर लिख दे रहे हैं, आप लोग नीचे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब बनेगा यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे क्या, ए यूनियन सी, ये माइनस करना है, यूनिवर्सल सेट में से ये निकालना है, तो बचेगा क्या, देखिए यूनिवर्सल 1 हट जाएगा, 2 भी हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, 4 भी हट जाएगा, 5 भी हट जाएगा, 6 भी हट जाएगा, बचेगा क्या 7 8 9, यही बचेगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल के रूप में इसको भी देख लीजिए, क्या कह रहा है, ए यूनियन बी का होल डैश। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लीजिए, ए यूनियन बी, सबका सॉल्यूशन बता रहे हैं, सबको सॉल्व कर रहे हैं। ए यूनियन बी निकालिए, ए यूनियन बी का मतलब ए के भी एलिमेंट, बी के भी एलिमेंट, लिखिए 1 2 3 4, और क्या बच रहा है, यहां से 6 और 8, 6 8 है, तो यहां हमको निकालना है ए यूनियन बी का होल डैश, मतलब क्या बनना चाहिए, u माइनस ए यूनियन बी, यही तो निकलेगा, u में से ये निकाल लीजिए, तो बचेगा क्या, देखिए u में से ये निकालिए, 1 हट जाएगा, 2 भी हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 5 बचेगा, 5 लिख लिए, फिर 6 हट जाएगा, 7 बचेगा, 7 लिख दीजिए, 8 हट जाएगा, 9 बचेगा, 9 को लिख लीजिए, ठीक है ना। कैसे हो रहा है, अब क्या, ए डैश का डैश, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो अभी सबसे पहले ए डैश निकाल लें, वैसे ए डैश तुम निकाले ही हैं, फिर से निकाल दे रहे हैं, वही चीज लिख दे रहे हैं, ए डैश है क्या, u माइनस ए, तो डायरेक्ट ए लिख दे रहे हैं, क्या बनेगा 5 6 7 8 9, ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है, ए डैश का डैश निकालना है, यानी u माइनस ए डैश, यही तो निकालना है, u में से ए डैश को निकालना, तो बनाइए क्या बनेगा, इस u में से ए डैश यही निकालना, तो बचेगा देखिए 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, बस यही बचेगा ना, देखिए 1 2 3 4 तक बचेगा, 5 6 7 8 9 यहां है ही, तो क्या बनेगा ए बचेगा। अब ऑलरेडी देखिए यही तो ए है, ये तो ए का वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसी को ए कहते हैं, बताए थे ना कि भी डैश का डैश आप क्वेश्चन में आएगा, फिर से बताएंगे ही, इसलिए वहां प्रूफ में जल्दी किए थे। अब यहाँ देखिए बी माइनस सी का डैश निकालना, अब इसका मतलब क्या है, पहले बी माइनस सी निकाल लीजिए कहीं, बी माइनस सी डिफरेंस ऑफ, तो बी के वे एलिमेंट जो सी में है वो बी माइनस सी का, ये बी का लिखना 2 और सी में नहीं है 2 को लिख लीजिए, ठीक है। फिर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा, 8 बचेगा, सही है ना, बी माइनस सी, बी के वे एलिमेंट जो सी में न हो, देखिए 2 नहीं है, 2 लिख दीजिए, 4 है नहीं लिखेंगे, 6 है नहीं लिखेंगे, 8 नहीं है, 8 को लिख लीजिए। अब हमको यहां निकालना क्या है, u माइनस बी माइनस सी का डैश, ये निकालना है, तो बनाइए क्या बनेगा, देखिए अभी पूरे यूनिवर्सल सेट में से 2 8 निकाल लीजिए, बचेगा क्या 1
2 2 नहीं, 2 तो है, 3 4 5 6 7 9, ठीक है ना। देखिए 1 यहाँ 2 है, उसको निकालना ही है। 3 लिखेंगे, 4 5 6 7 8 नहीं लिखेंगे, 9 लिख दीजिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो बैक करके फिर से एक बार देख लेंगे, आ जाएगा समझ में। अब आप लोग दूसरा देखिए क्या कह रहा है दूसरे में। इफ u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी तक है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फॉलोइंग। नीचे दिए गए जितने हैं सबका क्या निकालना, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय ही निकालना है। तो ए दिया है, ए का पूरक समुच्चय यानी ए डैश निकालना है। सॉल्यूशन डायरेक्ट ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए करी, क्या बनेगा। देखिए ए है, ए कैंसिल हो जाएगा, बी बी सी बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डी ई एफ जी बचेगा। ये हो गया फर्स्ट का। सेकंड का सॉल्यूशन बी डैश कह रहा है, बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू माइनस बी। यू में से बी निकालिए, क्या ए रहेगा ई, बी रहेगा ई, सी रहेगा ई, डी से कैंसिल, ई कैंसिल, एफ कैंसिल, जी कैंसिल हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी डैश निकालना है, यू माइनस सी। अब यू में से ए से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बी बचेगा, और सी से है कैंसिल हो जाएगा, डी बचेगा, ई कैंसिल हो जाएगा, एफ बचेगा, फिर जी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से इसका फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है डी डैश यू माइनस डी। अब तो आ गया होगा समझ में, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट इसमें से अब डी निकाली, क्या बनेगा। देखिए ए सबसे लास्ट में है, ये लिखेंगे, ये सबसे लास्ट में ऑलरेडी है। बी कहीं है उसमें लास्ट में नहीं है, बी लिख दिए। सी भी नहीं है, सी लिख दिए। डी भी नहीं है, डी को भी लिख लिए। ई लिख लिए। एफ देखिए एफ भी मैच कर रहा है, जी भी मैच कर रहा है, और एच भी मैच कर रहा है। देखिए ये एच तक है, जी एच तक है, तब क्या हो जाएगा, तो वो सब जगह एच बढ़ जाएगा। यहाँ एच भी हो जाएगा, इसमें भी एच हो जाएगा, इसमें भी एच हो जाएगा, एच रहेगा सब में। और यहाँ पे कितना एलिमेंट है, फिर से इसको लास्ट में देख लीजिए। ए है कैंसिल हो जाएगा, बी लिखा जाएगा, सी लिखा जाएगा, डी लिखा जाएगा, ई लिखा जाएगा, एफ जी एच, एफ जी एच, यही आंसर है, नोट कर लो। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। क्या करना है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को ही क्या करना है, यूनिवर्सल सेट मान करके फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स, इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, पूरक मतलब जो सेट दिया गया उसमें से माइनस करना है। या और यहाँ पे नेचुरल नंबर कह रहा है, यानी जो नंबर है वो एन है, तो यहाँ पे अभी इसी रूप में बल्कि लिखेंगे, जी होगा। किस फॉर्म में लिखा गया है, रोस्टर या सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म में, सही आप जान रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ही जवाब दे, थोड़ा जी हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम आंसर इसका दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, यहीं पे डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं। क्या बनेगा, अब जो कह रहा है उसी का अपोजिट होना चाहिए, यानी पहला कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर को निकालना है, ठीक है ना। इवन नेचुरल नंबर को ही निकालना, तो क्या बनेगा, ऑड बनेगा। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, क्या होगा, एक्स नंबर्स। ये एनओ लिखे हैं, एनओ नंबर्स है, पूरा आप लिखिएगा, ठीक है ना। ये हाफ में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नो है, नो मतलब नहीं है, नंबर वो लिखे हैं, नेचुरल नंबर है। अब यहाँ भी इसी तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर ही दे रहे हैं, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स इज नॉट इवन नेचुरल नंबर, ऐसा भी लिख सकते हो, वो भी सही है, नॉट
यहां भी इसी तरीके से एक्स दैट एक्स इज ए नॉट ऑड नेचुरल नंबर, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आ रहा है ना समझ में। अब टोटल नंबर जो जो नेचुरल नंबर दिए गए हैं, नेचुरल नंबर क्या आड और इवन मिलाकर होता है, तो यहाँ पे इवन था तो आड लिख दिए, आड है तो इवन लिख दिए, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है, देखिए एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 यहां कह रहा था, क्या बनेगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए। एंड नॉट मल्टीपल ऑफ, एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 3, यहां कह रहा है पॉजिटिव नंबर ऐसा होना चाहिए जो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। यहां क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर तो बनेगा ही, लेकिन एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 3, एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। यहां भी इसी तरीके से क्या बन जाएगा, देखिए एक्स दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, क्या लिखेंगे, एक्स दैट एक्स इज नॉट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या कह रहा है, यहां प्राइम नंबर कोई निकालना तो नॉट प्राइम नंबर, जो नहीं होगा वो बच जाएगा, कोई जोड़ना आपस, और कुछ है नहीं। यहाँ क्या कह रहा है, एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, तो क्या लिखेंगे यहाँ, एक्स दैट एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ऐसे लिख दें, एंड नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5, यहां आर लगा देंगे, नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, आर का मतलब यूनियन। यहां क्या बनेगा, एक्स दैट एक्स ये परफेक्ट स्क्वायर, क्या बनेगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, एक्स दैट एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। यहां क्या बनेगा आप लोग स्वयं बताइए, एक्स दैट एक्स ये परफेक्ट क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, एक्स दैट एक्स ये नॉट परफेक्ट क्यूब, ठीक है, आप लोग लिख लेंगे, बता नहीं रहे। अब यहाँ पे एक्स दैट एक्स, देखिए एक्स दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, कहीं अलग से हम सॉल्व कर दें अगर, तो सॉल्व करेंगे, इसे डायरेक्ट बता दें, ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, डायरेक्ट आंसर ये लिख दें इसका। देखिए ये इधर जाएगा तो क्या है, 8 से 5 निकालेंगे, क्या बनेगा 3, ये इधर जाएगा, देखिए ट्रांसफर करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, तो क्या लिखेंगे, एक्स दैट एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स नॉट इक्वल टू कितना 3 तो आएगा ना, 8 से 5 निकालेंगे 3 आएगा, 3 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी हो जाएगा। इसी तरीके से यहां क्या बनेगा, देखिए एक्स दैट एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, और क्या बनेगा, देखिए यहाँ ये इधर निकालेंगे, 9 है ना, 9 से 5 निकालेंगे, कितना बनेगा 5 4 9 4, और यहाँ पे 2x है, कहीं लिखी कर ही समझाएं, देखिए 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 4/2 यानी 2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, 2 नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसमें देखिए x सच दैट x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 7 या 7 से ग्रेटर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x दैट x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड x का वैल्यू देखिए 7 या 7 से अधिक है, 7 8 9 10 इस तरीके से, तो यहाँ बनेगा क्या, अब आंसर क्या बनेगा, इसी को ऐसा लिख दीजिए, 7 है नॉट कर लीजिए,
7 से ग्रेटर 7 नहीं होना चाहिए, या लेस कर लीजिए, दोनों एक ही चाहिए। इसी तरीके से इसको आप सॉल्व कर ले जाएंगे, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला हम बता रहे हैं। अब देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूनिवर्सल सेट का वैल्यू ए बी का वैल्यू दिया गया है, जो अभी डिमार्गन्स थ्योरम में प्रूव किए थे वही क्वेश्चन है प्रूव करने के लिए। बताया था ना उसमें कि ये इसको प्रूव करेंगे, जल्दी से वहां भी थोड़ा सा हिंट देकर प्रूव कर दिए थे। देखिए फिर से वही चीज है, कह रहा है यहाँ पे ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इंटरसेक्शन रहेगा तो यूनियन, यूनियन रहेगा तो इंटरसेक्शन, ये इंटरचेंज करके बनेगा। देखिए पहले पहला सॉल्यूशन, फर्स्ट में एलएचएस से सॉल्व करें। एलएचएस पहले क्या, ए यूनियन बी निकाल लीजिए। ए यूनियन बी का मतलब ए सम्मिलन बी, जो ए में भी हो बी में भी हो, दोनों को लिखना है। तो क्या 2 हो गया, 3 है 3 वहां लिख लिए, 4 यहाँ है लिख लिए, 5 वहां है लिख लिए, 6 है यहाँ, 7 वहां है, और क्या 8 है, ये लिख लिए। फिर इसके बाद इसका डैश निकालने के लिए ए यूनियन बी का होल डैश कह रहा है, डैश बताइए। यूनिवर्सल में से सब निकालिए, 1 हो जाएगा, 2 कैंसिल, 3 4 5 6 7 8 कैंसिल होकर 9 बचेगा, ये बचेगा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। एलएचएस का वैल्यू हो गया। आरएचएस का वैल्यू देख लीजिए, आरएचएस का वैल्यू में क्या कह रहा है निकालने के लिए, ए डैश कह रहा है निकालने के लिए। तो अब ए डैश क्या, यू माइनस ए, ए डैश का मतलब क्या, यू माइनस ए ही तो यहां निकालिए, यू में से ए निकालिए। देखिए 1 हो जाएगा, 2 है नहीं लिखेंगे 3 लिख लेंगे, 4 है नहीं लिखेंगे 5 लिख लेंगे, 6 है नहीं लिखेंगे 7 लिख लेंगे, 8 है नहीं लिखेंगे 9 लिख लीजिए, ये हो जाएगा ए डैश। इसी तरीके से बी डैश निकाल लिए, यू माइनस बी। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको रोक करके बैक करके फिर से देख लेंगे, आ जाएगा समझ में। यू माइनस बी करिए तो यू में से बी, बी माइनस करिए, 1 हो जाएगा। देखिए 2 भी हो जाएगा, बी डैश निकालना, 2 नहीं रहेगा, 2 ऑलरेडी वहां बी में है। फिर 3 भी है नहीं लिखेंगे, 4 नहीं है 4 को लिख लिए, 5 भी है नहीं लिखेंगे 6 लिख लिए, 7 है नहीं लिखेंगे 8 लिख दिए, 8 लिख दिए, 9 लिख दिए। अब इसका क्या कह रहा है, इसमें एलएचएस में क्या निकालने के लिए कह रहा है, आरएचएस में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालने के लिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यही ए डैश और बी डैश में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 1 कॉमन दिख रहा है, 1 हो गया, और 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 कॉमन केवल दिख रहा है, 9 कॉमन हो गया। दूसरा इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, हमको क्या प्राप्त हो रहा है, इससे हमको ये प्राप्त हो रहा है कि दोनों सेम है, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, यानी ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये प्रूव करना था। इसी तरीके से इसका सेकंड देखिए, सेकंड का सॉल्यूशन इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाली, तो एलएचएस इसका देखिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए पहले कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ही होता है, 2 कॉमन है, फिर 4 नहीं है, 5 नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैंने कोई कॉमन दिख रहा है, देखिए दोनों 2 ही तो कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। इसलिए इसका डैश निकालने के लिए कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, यानी यू में से वो घटा दीजिए, क्या बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हो जाएगा, ये लिख लीजिए। अब इसी तरीके पहला इक्वेशन हो गया, पहला समीकरण। आरएचएस का वैल्यू देखिए, आरएचएस में क्या है, आरएचएस में ये दिख रहा है कि क्या ए डैश, तो ए डैश अभी निकाले हैं, अब दोबारा निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग निकाल लेंगे दोबारा पेपर में, आप लोग दोबारा निकालेंगे, ऐसा नहीं है, यहीं से आप लोग निकालेंगे। ए डैश निकला है, बी डैश निकला ही है, तो यहाँ पे ए डैश यूनियन बी डैश निकाल लिए, ए डैश यूनियन बी डैश दोनों का यूनियन लेना है, तो 1 है लिख लिए, फिर
3 लिख दिए, देखिए यहाँ 4 है 4 लिख लिए, 5 भी लिख लिए, 6 भी मैच कर रहा, 7 भी लिख लिए, 8 भी लिख लीजिए, 9 भी। यूनियन मतलब क्या, आइदर ए आइदर बी आर बोथ, ठीक है ना। ए का भी लिखना है, बी का भी लिखना है, जो कॉमन होगा उसको भी लिखना है, छोड़ना नहीं। देखिए प्रूफ हो गया। ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन यहां भी वही है, बराबर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी है। क्या हमको प्राप्त हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इसी को वेन डायग्राम के माध्यम से भी सॉल्व किया जाता है, अभी वेन डायग्राम के माध्यम से भी सॉल्व करना है, तो इतना नोट करिए। अब देखिए वेन डायग्राम के माध्यम से इसको प्रूव करना है। कह रहा है कि ड्रा अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको वेन डायग्राम के माध्यम से हमको वेन डायग्राम में दिखाना है, ठीक है। अभी इसके पहले बताए थे कि वेन डायग्राम एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, और इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसके जो एलिमेंट होंगे उनके एलिमेंट को इस तरीके से सर्किल में या ट्रायंगल में बनाकर शो कर देते हैं। यहाँ पे ए बी 3 होगा, 3 अलग अलग होगा, डिसजॉइंट होगा, अलग कर लेंगे इस तरीके से। किसके नाम पे पड़ा है ये बताया है, ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन के माध्यम नाम पर ही वेन डायग्राम पड़ा है, ठीक है ना। ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन के नाम पर वेन डायग्राम पड़ा है इसका, ठीक है ना। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम या फिर इसी का दूसरा भी नाम है क्या, यूलर वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, या इसी को वेन यूलर डायग्राम, वेन यूलर डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है ना। जनरली ज्यादा से ज्यादा बुक में क्या वेन डायग्राम ही लिखा रहता है, लेकिन हम चूंकि इंटर में पढ़ रहे हैं तो हमको जानना जरूरी है कि यूलर वेन डायग्राम या वेन यूलर डायग्राम के नाम से भी इसको जानते हैं। ये किसके नाम पर पड़ा है, ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन के नाम पे वेन डायग्राम पड़ा है। इसमें कोई जरूरी नहीं कई फिगर होता है, लेकिन जो ज्यादा प्रमाणिकता हुआ है वो ये है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स में यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं, उसके अंदर एलिमेंट को सर्किल के रूप में लिख लेते हैं, कहीं कहीं पे ट्रायंगल के रूप में भी लिखा जाता है, लेकिन ज्यादा बुक वाले क्या सर्किल ही बनाते हैं, इसलिए आप लोगों को सर्किल बता रहे हैं। तो देखिए इसके माध्यम से अब पहला प्रूफ करना है, तो ऐसे ओरल ना समझिए, पेन कॉपी लेकर ही बैठिए, नोट करते रहिएगा, क्योंकि अभी जैसे समाप्त हो जाएगा, लास्ट लगभग लास्ट है, इसके बाद एक एक्सरसाइज और बचा, उसके बाद हम टेस्ट लेंगे। कॉपी पेन लेकर नोट्स किए रहेंगे तभी याद रहेगा, तो नोट करते रहिएगा, और व्हाट्सएप के जरिए हमको सेंड भी करते रहिएगा, नोट्स को दिखाते भी रहिए, ताकि हम समझें कि हाँ आप लोग काम पूरा कर रहे हैं। देखिए ए यूनियन बी हमको निकालना है। अब ये यूनियन बी का डैश, तो इस तरीके से कोई प्रूफ नहीं करना है, केवल वेन डायग्राम के माध्यम से ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब सर्किल बना दें, एक ये सर्किल है, एक ये सर्किल है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, 2 सेट है। कह रहा पहले ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी का मतलब ये फिगर टोटल ये सर्किल का फिगर मिलाकर ये यूनियन बी हो गया, ठीक है ना, ये यूनियन बी हो गया। अब क्या कह रहा है, इनका डैश निकालने के लिए कह रहा, तो डैश का मतलब क्या, इन सबको छोड़ दो, इस तरीके से इन्हीं को हटा दिया जाए, तो ये सब क्या है, वेन डायग्राम के माध्यम से ये ए यूनियन बी का होल डैश है, ठीक है ना, ए यूनियन बी का होल डैश आया ना समझ में। देखिए कह रहा है ए यूनियन बी बना ली, फिर कह रहा है ए यूनियन बी बनाने के बाद इनका डैश निकाल दें। डैश का मतलब वो नहीं रखना है, तो यू माइनस डैश का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का अगर डैश कहा गया हो तो यू माइनस ए यूनियन बी, इस तरीके से होता है ना। यू में से टोटल में से हटा दिया जाए तो जो साइडेड पार्ट है वो क्या अपने आप ए यूनियन बी का होल डैश से रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा क्या चीज है, दूसरा भी देखिए यही चीज है दूसरे के लिए, यह पहला हो गया, इसका सेकंड क्या है,
सेकंड भी इस तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लीजिए। वही फिगर इस तरीके से, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, यहाँ पे यू हो जाए, ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए डैश कह रहा है। ए डैश का मतलब क्या, ए डैश मतलब इस पूरे को छोड़ दिया जाए। ए डैश का मतलब क्या, इस पूरे को छोड़ दिया जाए इसके बाद। जैसे अलग से हम समझा दे पहले, अगर इस तरीके से होता कोई फिगर, यहाँ पे सर्किल ए होता तो ए डैश अगर कहा होता तो क्या ये सब पार्ट हो जाता है, ए डैश हो गया। इसी तरीके से बी डैश अगर कहा गया है, इस तरीके से अगर सर्किल बनाकर बी डैश कह दिया गया है तो इसको छोड़ करके ये सब पार्ट हो जाएगा। अब दोनों को मिला दिया जाए, एक ही फिगर में इस तरीके से कह दिया गया हो, यहां पर भी है और यहाँ पे इस टाइप में हो, ए हो बी हो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ए डैश बी निकाल। देखिए ए डैश का मतलब इसको छोड़कर बाकी सब, ये छोड़कर बाकी सब। और यहाँ पे क्या कह रहा है, अब देखिए क्या बनेगा, इसको भी छोड़कर बाकी सब। एक बार कह रहा है इसको छोड़कर सब, एक बार इसको छोड़कर सब, तो क्या बनेगा, इसको छोड़कर क्या बनेगा, ऊपर वाला सब बनेगा, यानी यही फिगर बनेगा। यही हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अभी ऐसा प्रूफ भी किए हैं, अभी ऐसा प्रूफ भी हुआ है ना, अभी प्रूफ हुआ था ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। किस नियम से, डिमॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है ना, डिमॉर्गन्स थ्योरम के माध्यम से, यही था वही है, सिंपल। अब इसका थर्ड देखिए क्या कह रहा है, थर्ड में क्या कह रहा है, इस तरीके से यह है, दूसरा ए है बी है। अब हमको निकालना क्या है, कह रहा ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन क्या, यही इतना पार्ट हुआ, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वाला, दोनों जो है ये कॉमन हो गया। अब इसका डैश कह रहा, डैश कह रहा मतलब क्या, इंटरसेक्शन का मतलब यही इतना पार्ट ना, जो कॉमन है तो यही है ना, इसको छोड़कर बाकी सब, तो इसको छोड़ दिया जाए तो ये सब हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। देखेंगे साइडेड पार्ट जो है वो क्या बनेगा, ये जो साइडेड पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वही ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, ये बनेगा। ठीक है, तीसरा हो गया, ये पहला है, ये दूसरा है आंसर, ये तीसरा आंसर हो गया। अब इसी तरीके से हम चौथा भी आंसर दिखा दे, आप लोग बड़ा में दिखाइएगा। देखिए ये एक सर्किल है, दूसरा सर्किल है, यहाँ पे क्या कह रहा, पहले ए है, यहाँ यू लिखना जरूरी है, यू हो गया है, ये ए है, ये बी है। क्या रहा, कह रहा ए डैश होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे यहाँ बताया ए डैश का मतलब ये बाहर वाला सब पार्ट, फिर बी डैश बाहर वाला पार्ट, दोनों में इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है, कह रहा है ए डैश और बी डैश, यही अब की बार कह रहा है ना, ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन, ए डैश और बी डैश का क्या कह रहा है, ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन होना चाहिए। देखिए ए डैश, अभी यहाँ ए डैश बता रहे ये सब पूरा, बी डैश का मतलब क्या, ये सब पूरा हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या बन रहा है, दोनों में कॉमन क्या बन रहा है, जो दोनों हो तो दोनों में कॉमन क्या बनेगा, यही सब पार्ट बनेगा। एक और भी है इसमें, ए डैश यूनियन बी डैश, ये दोनों क्वेश्चन एक ही हो गया था इसलिए आंसर एक ही आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। अब हमको ए डैश यूनियन बी डैश पूछा है, तो देखिए इसी तरीके से यहां भी ये यू है, यहां लिखते हैं। अब देखिए कह रहा है क्या, ए डैश, इसी तरीके से ए डैश का मतलब ये पूरा, बी डैश का मतलब ये भी पूरा। ठीक है, अब ए डैश और बी डैश यही हो गया पूरा, इनका यूनियन निकालना। ठीक है ना, तो इनका यूनियन निकालना है, ए डैश का मतलब ये सब और बी डैश का मतलब ये सब,
इनका क्या निकालना है, जो ये निकले और ये निकले इनका यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालेंगे, क्या बनेगा, ये सब बनेगा, ये सब बनेगा, केवल इतना ही बचेगा। ठीक है ना, इतना ही बचेगा। जैसे जो यहां था कौन सा, ये थर्ड फिगर और फिफ्थ फिगर, ये क्या था, ये तो फोर्थ फिगर है, ये दोनों एक ही फिगर है। और यहाँ पे ये फिफ्थ फिगर है। अब इसके पहले बताया ही थे ना, एक ये देखिए ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का अगर होल डैश कर दिया जाए तो क्या बनेगा, ए डैश यूनियन बी डैश। ये तो बताया थे डिमार्गन्स थ्योरम। देखिए ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो अभी ए इंटरसेक्शन बी का डैश थर्ड फिगर ये तो बनाए थे, वही यहां भी फिगर बनेगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अब देखिए छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। व्हाट इज ए डैश। फिर से समझिए क्या कह रहा है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। यू कह रहा है, सॉल्यूशन देखिए, कह रहा है यू कह रहा ऐसा है प्लेन में सभी ट्रायंगल है, ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है ना, यू क्या कह रहा, ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स सभी त्रिभुज हैं, बहुत सारा त्रिभुज है। ये हो गया यू। और ए का वैल्यू क्या कह रहा है, if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60। एक है, कम से कम एक एंगल ऐसा होना चाहिए जो 60 से डिफरेंट हो। ठीक है ना, कम से कम एक एंगल ऐसा होना चाहिए जो 60 से डिफरेंट हो। ठीक है ना, तो 60 से डिफरेंट क्या हो, या तो दोनों के दोनों एंगल डिफरेंट हो जाए, या एक एंगल डिफरेंट हो जाए, या तीनों एंगल डिफरेंट हो जाए। ठीक है ना, कह रहा है कि एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 से कम एक ट्रायंगल ऐसा होना चाहिए जिसका एंगल डिफरेंट हो 60 से। तो 60 से डिफरेंट क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक एंगल कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट हो, या दो एंगल 60 से, या तीनों डिफरेंट हो जाएगा तो क्या बनेगा, तीनों अगर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऐसा त्रिभुज बनेगा जितने तीनों अलग अलग हो, दो हो से आप। तो इसमें से कह रहा तो ए डैश, व्हाट इज ए डैश, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। मतलब ऑल ट्रायंगल में से ऐसा ट्रायंगल निकालना है जो कम से कम एक पर 60, यानी ऐसा ट्रायंगल हो जो एक जगह 60 डिग्री हो या दो जगह 60 डिग्री हो। ठीक है ना, देखिए क्या कह रहा है, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। देखिए ऐसा होना चाहिए जिससे ट्रायंगल बना दें, हो सकता है एक जगह 60 से डिफरेंट हो। ठीक है ना, एक जगह 60 से डिफरेंट हो, या हो सकता है दोनों जगह 60 से डिफरेंट हो, या हो सकता है तीनों जगह 60 से डिफरेंट हो। यही ना, ठीक है ना, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा ट्रायंगल बनाना है जो क्या हो 60 से डिफरेंट हो, यानी चाहे एक जगह डिफरेंट हो, दो जगह डिफरेंट हो, या तीनों जगह डिफरेंट हो। क्या ऐसा कह रहा है तीनों जगह सेम हो, ऐसा कहीं नहीं है। तो बनेगा क्या, ऐसा ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे x दैट x इज ए कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, ऐसा लिख सकते हैं। ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। आया कि नहीं, समझ में नहीं आया होगा, फिर से देखिए। कह रहा यू आर ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल, पूरा सबके सब ट्रायंगल, जितने ट्रायंगल आप जान रहे हैं सब ट्रायंगल हो गया। ठीक है, यहां क्या कह रहा है, ऐसा होना चाहिए एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, एक जगह 60 से डिफरेंट हो जाए। ठीक है, 60 से डिफरेंट एक जगह हो जाए, या दोनों जगह डिफरेंट हो जाए, या तीनों जगह डिफरेंट हो जाए। यही कह रहा है ना, यानी एक जगह 60 न रहे, यहां 60 न रहे, यहां भी 60, यहां भी 60 न रहे, यहां भी 60, यहां भी 60, यानी यहां पे क्या है, ये 60 वाला न रहे, दो जगह 60 वाला न रहे,
एक जगह 60 वाला न रहे। ये तो कह रहा है, तो बहुत सारा हो सकता है। क्या नहीं कह रहा है, केवल तीनों एंगल सेम के 60 के बारे में नहीं कह रहा, तो यही बनेगा XZ XZ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना समझ में। फिर से सुनिए, यू कह रहा आर ट्रायंगल, सभी तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ए में ही दिक्कत है। कह रहा है कि एट लीस्ट आर ट्रायंगल विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। ऐसा ट्रायंगल होना चाहिए जो एक एंगल क्या 60 से डिफरेंट हो, एट लीस्ट, यानी एक जगह 60 न हो, या दोनों जगह 60 न हो, या तीनों जगह 60 न हो, ऐसा तो पूरा बहुत सारा ट्रायंगल बनेगा ना। तो क्या बचेगा, यू में से घटाएंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 वाला ही तीनों जगह बचेगा। आगे होगा समझ में। फिर देखिए अगला कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स, इसके बारे में ए यूनियन ए डैश क्या बनेगा। देखिए इसी को यहां थोड़ा समझा दें, ए डैश का मतलब क्या है, यू माइनस ए, या कोई एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दें। लेट यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और ए का वैल्यू कुछ मान लें 1 3 5, मान लीजिए इतना मान लें। तो कह रहा है ए यूनियन ए डैश, पहले ए डैश निकाल लीजिए। ए डैश का वैल्यू क्या बनेगा, 1 हो 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, यही बचेगा ना। देखिए क्या बचेगा, ए डैश बनाएंगे तो 1 हो गया, बचेगा 2, 3 हो गया, 4 बचेगा, 5 हो गया, 6 बचेगा, यही तो बचेगा। कह रहा ए यूनियन, अब पहले में कह रहा है ए यूनियन ए डैश, अब ए यूनियन ए डैश निकालना है, ए और ए डैश का यूनियन लेना। तो क्या बनेगा, यहां 1 हो जाएगा, 2 है 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, 5 भी लिख लेंगे, 6 भी लिख लेंगे। तो क्या अपने आप टोटल का टोटल यू यूनिवर्सल सेट आया है, यू हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को यू को थोड़ा बड़ा लिखते हैं, थोड़ा छोटा रहता है यूनियन। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा फाइव डैश, इसका सेकंड पार्ट कह रहा फाइव डैश। फाइव डैश निकाल लीजिए, फाइव डैश निकालिए। अगर देखिए यही निकाल दें, फाइव डैश अगर कहा गया है तो फाइव डैश का मतलब क्या है, u माइनस 5। जब u में से कुछ नहीं निकालेंगे तो ऑलरेडी u का ही स्टेप बचेगा, ऑलरेडी u का ही स्टेप बचेगा, यानी क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6, यही बनेगा u का स्टेप। फाइव डैश निकालेंगे u का ही स्टेप बनेगा, और u में से a फिर इंटरसेक्शन करिए, ठीक है। u में से यही तो बना है, जो ये आया इसमें इसका इंटरसेक्शन लीजिए, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, a के साथ, तो ऑलरेडी a वाला ही तो स्टेप आएगा जो यहां बच रहा है। तो इसको इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो क्या बचेगा, इसका 5 डैश का और a का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो ऑलरेडी देखिए क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ऑलरेडी वही क्या बनेगा, a का a खुद बनेगा, है ना। फिर से सुनिए, 5 डैश का मतलब क्या, u माइनस 5, और यूनिवर्सल में से जब कुछ नहीं निकालेंगे, आपके क्लास में मान लीजिए 15 लोग हैं, 15 में से एक लोग नहीं पार गया तो क्या 15 बचेंगे ना, 15 लोग तो बचेंगे, वही टोटल का टोटल यूनिवर्सल सेट बनेगा। अब यूनिवर्सल सेट में से ए अगर ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो किसी में यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, ए ही बनेगा, वो तो खुद कॉमन रहेगा, ये हो गया। अब यहां क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन ए डैश, अब यही देख लीजिए, ए क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए डैश निकालने हैं तो क्या बना, 2 4 6 ये बना, और ए का इंटरसेक्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कोई कॉमन इन दोनों में दिख रहा है, नहीं कॉमन दिख रहा है, 5 हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और क्या अगला कह रहा है यू डैश निकालिए, तो यू डैश क्या हो जाएगा, यू डैश का मतलब यू माइनस खुद यू, तो क्या हो जाएगा 5, यू डैश का मतलब क्या 5 हो जाएगा। अब 5 इंटरसेक्शन ए, 5 इंटरसेक्शन अगर ए करेंगे, कुछ नहीं अगर कहीं पे मान लीजिए आपके पास आपको पैसा नहीं है और आपसे 100 रुपया मांग, कहां से आप देंगे, कुछ नहीं ना, तो उसी तरीके से 5 कोई नहीं है और फिर उसमें से कॉमन निकालेंगे, कुछ नहीं बनेगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यह एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा। इस अगला लेक्चर और इम्पोर्टेंट है, वो कंपटीशन में पूछा जाता है,
एकदम फ्रेश तैयार होकर आइएगा। ठीक है, ओके।